हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। जब भी हम किसी प्रिज्म में से किसी वाइट लाइट को पास करवाते हैं तो पास करवा के उसको एक पर्दे पर पड़ने दिया जाए। किसी भी वाइट लाइट को यदि हम प्रिज्म में से गो थ्रू करते हैं और उसके बाद में एक पर्दे पर उसको प्राप्त करते हैं तो हमें वाइट लाइट से, जब वो प्रिज्म में से निकल कर पर्दे पर आती है तो 7 कलर्स की बैंड दिखाई देती है। हमें 7 कलर्स की बैंड दिखाई देती है जो कि इस ऑर्डर में होती है, विबग्योर ऑर्डर में। ठीक है, मैं भी बताती हूँ व्हाट इज विबग्योर। तो यदि 7 कलर्स की बैंड हमें दिखाई देती है और इस वाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ, जो कलर्स होते हैं वो क्या है, मतलब जो लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में बदल जाती है, बट जाती है। तो इस वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ में ही बटने को हम डिस्पर्जन कहते हैं और इस बनने वाले बैंड को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वाइट लाइट के विभिन्न रंगों में और विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में बटने को ही हम, बटकने से बनने वाले एक बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना एवं उसका एक्सप्लेनेशन है, उसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और ये जो बैंड बनता है, जो मैंने अभी बताया आपको, इसके विभिन्न रंगों का जो रेंज है वो क्या है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, विबग्योर बोलेंगे हम इसको। और ये डिफरेंट 7 कलर्स बता रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, बेनी आह पिनाला। ठीक है, इसको आप हिंदी में याद करना चाहें तो इस तरीके से करें और इंग्लिश में आप विबग्योर से याद करेंगे, जो कि रेड टू वॉयलेट कलर का, जिसको हम इंद्रधनुष के कलर कहते हैं। 7 कलर्स, तो वो इंद्रधनुष के कलर्स यह होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है क्योंकि हम इसको आंखों से देख सकते हैं। जो हम अपनी आंखों से देख सकें उसको हम दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दिस इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम बिकॉज वी कैन सी बाय नेकेड आईज। और इसकी वेवलेंथ रेंज क्या है, 400 टू 800 नैनोमीटर होती है इसकी रेंज। और आईआर स्पेक्ट्रम और यूवी स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको हम अपनी नेकेड आईज से द्वारा, आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 रंग छुपे हुए होते हैं और इसका डिस्पर्जन उन 7 रंगों में व्हाइट लाइट की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है और इसके रिफ्रैक्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैक्सवेल ने लाइट के नेचर को पढ़ा और उसने ये बताया कि वेव्स की जो स्पीड होती है, तरंगों की जो वेव्स होती है, वह 2 घटकों की दिशा में होती है। वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स इज अलोंग 2 कंपोनेंट्स। जो पहला कंपोनेंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा कंपोनेंट है वह मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय फील्ड क्षेत्र, ये जो फील्ड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एंड दे ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट। आप देखें ये जो डायरेक्शन है लाइट का, और देखें इसके डायरेक्शन के अलोंग ही क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये दिखाई दे रहा है आपके सामने। और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और ये है हमारी प्रकाश के संचरण की दिशा। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि स्पीड ऑफ वेव्स इज अलोंग द 2 कंपोनेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, और जो वेव्स, इस तरह के कंपन से जो हमें वेव्स प्राप्त होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग क्या होता है, लाइट के वेग के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें
विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के अनुसार जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है या विन्यास होता है उसको हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं या संपूर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसको कहते हैं हम? कंप्लीट स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडिएशन की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो रेगुलर अरेंजमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कंप्लीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, नाउ ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इसको हम पढ़ना चाहेंगे। पहले वेवलेंथ हम किसे कहते हैं? तरंग दैर्ध्य हम किसे कहते हैं? पूर्ण चक्र में तरंग जो दूरी तय करती है, पूरे साइकिल में जो वेव पूरी जो एक दूरी तय करती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। पूर्ण चक्र में तरंग जो दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, म्यू एंड नैनोमीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर, जो आपके सामने दिया हुआ है। इसी तरीके से 1 म्यू इज इक्वल टू आपके सामने सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में और एंगस्ट्रॉम में, मतलब जो एक यूनिट में दी गई वेवलेंथ को हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स होता है। नाउ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या है? किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या को हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। किसी भी बिंदु से एवरी सेकंड जितनी वेवलेंथ्स निकल रही हैं उनके नंबर्स को हम उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्स और किलो हर्ट्स, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ वेलोसिटी, इन द गिवन टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इज इट्स वेलोसिटी। दिए गए समय में किसी भी तरंग के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है वह उसका वेग होता है उस तरंग का। और यूनिट इसकी क्या होगी? सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स और मीटर सेकेंड इनवर्स होती है। नाउ वेव नंबर तरंग संख्या। तो 1 सेंटीमीटर में जितने तरंग दैर्ध्य होते हैं, जितनी वेवलेंथ होती हैं, उसकी संख्या को हम वेव नंबर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम तरंग संख्या कहते हैं। इसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/λ। और इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये क्या है हमारा 1/λ है, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर्स इनवर्स। ओके, तो ये चारों डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेव नंबर। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं। डिफरेंट रेंज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अलग अलग नाम हैं। तो आप देखें, नेम ऑफ रेडिएशंस एक तरफ लिखा हुआ है और वेवलेंथ रेंज एंगस्ट्रॉम में इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम अलग लिखी हुई है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम IR, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। सामान्यतः हम UV और IR को ज़्यादा पढ़ते हैं, परंतु देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि आपके सामने दिए गए हैं और उनकी सबकी रेंज भी दी गई है, जिसको मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ। आप इसको अपनी स्लाइड में देख सकते हैं कि कॉस्मिक रेज किस रेंज का है और हमें UV रेंज जो मिलती है वो क्या है 10⁻² टू 4 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम की रेंज में हमें UV स्पेक्ट्रम मिलता है। विजिबल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, दैट इज 4 × 10⁻³ टू 8 × 10⁻³ की रेंज में, एंगस्ट्रॉम की रेंज में हमें मिल रहा है। और इंफ्रारेड हमें मिल रहा है 8 × 10⁻³ टू 3 × 10⁻6 की रेंज में हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसको कि हम मेनली पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।